क्या आप जानते हैं कि अमीर बनना कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है? जी हाँ, एक ऐसी साइंस जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच और मेहनत से ढेर सारा पैसा और सक्सेस पा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अमीर बनने का वैज्ञानिक तरीका सिखाया। इस किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे लिखा है वॉलेस डी वॉटल्स ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में वेल्थ और सक्सेस क्रिएट कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिले। सेक्शन 1, अमीर बनना एक साइंस है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि अमीर बनना सिर्फ बड़े लोगों या किस्मत वालों के लिए है। एक दिन उसका दोस्त उसे कहता है, राहुल, अमीर बनना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है। अगर तू सही तरीके से सोचे और काम करे तो तू भी अमीर बन सकता है। राहुल हैरान था, साइंस? वो कैसे? यही सवाल द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब उठाती है। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनना एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जो सही सोच और सही एक्शन पर आधारित है। जैसे 2 जोड़ 2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही अगर तुम सही तरीके से काम करो तो वेल्थ पक्का आएगी। सही सोच, अमीर बनने के लिए पहले तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम अमीर बन सकते हो। यूनिवर्स की प्रचुरता, दुनिया में इतना पैसा और संसाधन है कि हर कोई अमीर बन सकता है। कमी सिर्फ तुम्हारी सोच में है। एग्जाम्पल, राहुल ने सोचना शुरू किया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करेगा। उसने कमी की सोच छोड़ दी और प्रचुरता पर विश्वास किया। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटा बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। यही है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। सेक्शन 2, सही सोच का महत्व। किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है सही सोच। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत तुम्हारे दिमाग से होती है। राहुल की कहानी में जब वो हमेशा अपनी गरीबी या मुश्किलों के बारे में सोचता था तो उसे और ज्यादा मुश्किलें मिलती थीं। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और सक्सेस पर फोकस किया तो चीजें बदलने लगीं। सही सोच कैसे काम करती है? तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम वेल्थ और सक्सेस सोचते हो तो तुम उसे आकर्षित करते हो। नकारात्मक सोच, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तुम्हें पीछे खींचती है। सही सोच कैसे अपनाएं? 1, क्लियर विजन बनाओ। ठीक जानो कि तुम क्या चाहते हो। जैसे राहुल ने सोचा, मैं एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करूंगा। 2, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो। हर दिन कहो, मैं अमीर और सक्सेसफुल हूं। 3, विजुअलाइजेशन करो। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। एग्जाम्पल, राहुल ने हर सुबह विजुअलाइज किया कि उसका ऑनलाइन स्टोर सक्सेसफुल है। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा स्टोर शुरू किया जो धीरे धीरे ग्रो करने लगा। सही सोच तुम्हारी जिंदगी को डायरेक्शन देती है। सेक्शन 3, प्रचुरता की सोच। 8 बजे 12 बजे किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है प्रचुरता की सोच। वॉटल्स कहते हैं कि यूनिवर्स में पैसा, मौके और संसाधन असीमित हैं। राहुल पहले सोचता था कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास ही जा सकता है, लेकिन जब उसने प्रचुरता की सोच अपनाई तो उसे नए बिजनेस आइडियाज और मौके दिखने लगे। प्रचुरता की सोच क्यों जरूरी है? ये तुम्हें कमी और जलन की सोच से बाहर निकालता है। ये तुम्हें नए मौकों को देखने और पकड़ने की ताकत देता है। प्रचुरता की सोच कैसे अपनाएं? 1, कृतज्ञता प्रैक्टिस करो। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जो तुम्हारे पास हैं। राहुल ने अपने परिवार, सेहत और छोटी बचत के लिए शुक्रिया कहा। 2, दूसरों की सक्सेस की तारीफ करो। अगर कोई अमीर है तो जलन की बजाय उनकी तारीफ करो। 3, खुद पर विश्वास करो। सोचो कि तुम्हारे लिए भी ढेर सारे मौके हैं। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने प्रचुरता की सोच अपनाई और अपने कॉम्पिटिटर्स को दुश्मन की बजाय पार्टनर समझा। उसने उनके साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया और उसका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। सेक्शन 4, क्रिएटिव माइंडसेट। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें क्रिएटिव माइंडसेट अपनाना होगा, ना कि कॉम्पिटिटिव। राहुल पहले सोचता था कि उसे दूसरों को हराकर अमीर बनना है, लेकिन वॉटल्स कहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने से आती है, ना कि दूसरों से छीनने से। क्रिएटिव माइंडसेट क्या है? ये नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करने की सोच है। ये दूसरों की मदद करने और वैल्यू देने पर फोकस करता है। क्रिएटिव माइंडसेट कैसे अपनाएं? 1, वैल्यू क्रिएट करो। सोचो कि तुम दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हो। राहुल ने एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर बनाया जो कस्टमर्स को यूनिक प्रोडक्ट्स देता था। 2, नए आइडियाज ढूंढो। अपने बिजनेस या जॉब में कुछ नया करने की कोशिश करो। 3, कंपटीशन से मत डरो। दूसरों की सक्सेस तुम्हारी सक्सेस को कम नहीं करती। एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट ओनर ने अपने मेन्यू में यूनिक डिशेस जोड़ी जो कहीं और नहीं मिलती थीं। उसका रेस्टोरेंट शहर का सबसे पॉपुलर बन गया। क्रिएटिव माइंडसेट वेल्थ क्रिएट करता है। सेक्शन 5, एक्शन की ताकत। किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है एक्शन। वॉटल्स कहते हैं कि सिर्फ सोचना और विजुअलाइज करना काफी नहीं, तुम्हें सही समय पर सही एक्शन लेना होगा।
राहुल ने अपने ऑनलाइन स्टोर का आइडिया तो सोच लिया, लेकिन उसे शुरू करने के लिए उसने रिसर्च की, प्रोडक्ट्स चुने और मार्केटिंग शुरू की। एक्शन क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी सोच को हकीकत में बदलता है। छोटे छोटे एक्शंस बड़े नतीजों की नींव रखते हैं। सही एक्शन कैसे लें? 1. आज से शुरू करो, इंतजार मत करो कि सही समय आएगा। राहुल ने अपने स्टोर के लिए पहले दिन से रिसर्च शुरू की। 2. छोटे कदम उठाओ, एकदम बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, पहले छोटा स्टार्ट करो। 3. कंसिस्टेंट रहो, हर दिन अपने गोल की ओर एक कदम बढ़ाओ। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने अपने फ्रीलांसिंग करियर की शुरुआत एक छोटे प्रोजेक्ट से की। वो हर दिन नए क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट करता था और 1 साल बाद उसकी इनकम दोगुनी हो गई। एक्शन सक्सेस की कुंजी है। सेक्शन 6, कृतज्ञता और विश्वास। किताब में कृतज्ञता और विश्वास को वेल्थ क्रिएट करने का जरूरी हिस्सा बताया गया है। राहुल ने जब अपने पास मौजूद चीजों जैसे उसकी मेहनत, परिवार और छोटी बचत के लिए शुक्रगुजार होना शुरू किया तो उसे ज्यादा मौके मिलने लगे। कृतज्ञता और विश्वास क्यों जरूरी हैं? कृतज्ञता तुम्हारी वाइब्रेशन को हाई रखता है और प्रचुरता की सोच देता है। विश्वास तुम्हें अपने गोल्स की ओर बढ़ने की हिम्मत देता है। इन्हें कैसे अपनाएं? 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो, हर दिन 3-5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 2. विश्वास बनाओ, हर दिन सोचो कि तुम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। राहुल ने विश्वास किया कि उसका स्टोर सक्सेसफुल होगा। 3. पॉजिटिव रहो, मुश्किल वक्त में भी विश्वास रखो कि चीजें बेहतर होंगी। एग्जाम्पल, एक उद्यमी ने हर दिन अपने बिजनेस की छोटी जीत के लिए शुक्रिया कहा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसे एक बड़ा इन्वेस्टर मिला। कृतज्ञता और विश्वास चमत्कार करते हैं। सेक्शन 7, एफिशिएंटली काम करना। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है एफिशिएंटली काम करना। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपने काम को सबसे अच्छे और तेज तरीके से करना होगा। राहुल ने अपने ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंट बनाने के लिए कस्टमर सर्विस, डिलीवरी और मार्केटिंग को बेहतर किया। एफिशिएंसी क्यों जरूरी है? ये तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये तुम्हारे टाइम और एनर्जी को बचाता है। एफिशिएंटली कैसे काम करें? 1. फोकस करो, एक बार में एक जरूरी टास्क पर काम करो। राहुल ने पहले अपने स्टोर की वेबसाइट बनाई, फिर मार्केटिंग पर फोकस किया। 2. सीखते रहो, अपने फील्ड में नई स्किल्स सीखो। राहुल ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। 3. टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन को प्लान करो और जरूरी टास्क्स को पहले करो। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर ने अपने क्लाइंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट और क्वालिटी वर्क पर फोकस किया। उसकी डिमांड बढ़ी और उसकी इनकम 3 गुना हो गई। एफिशिएंसी वेल्थ की सीढ़ी है। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की समरी। वॉल्स डी वॉटल्स हमें सिखाते हैं कि अमीर बनना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है। सही सोच, प्रचुरता की मानसिकता, क्रिएटिव माइंडसेट और एफिशिएंट एक्शन से आप अपनी जिंदगी में वेल्थ और सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इस किताब का मुख्य आइडिया है सोचो, विश्वास करो और सही एक्शन लो। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सही सोचते रहो और अमीर बनते रहो। नमस्ते।